तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान में सुशील में। दोस्तों आज हमारा सॉइल साइंस का तीसरा वीडियो है। इससे पहले आपको 2 वीडियो हम दे चुके हैं, तो आज हमारा तीसरा वीडियो है। तो तीसरा वीडियो का जो हमारा पहला प्रश्न है, होरेजेनाइजेशन है, तो होरेजेनाइजेशन क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है डिकैल्सिफिकेशन, दूसरा है निक्षालन है, तीसरा निक्षेपण है और डी आपका है उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी है। और देखिए जो अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। चट्टानों के अध्ययन किसमें करते हैं? चट्टानों के अध्ययन किसमें करते हैं? तो चट्टानों का जो अध्ययन करते हैं पेट्रोलॉजी में करते हैं। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन बी ठीक है। अगला देखिए जो अगला प्रश्न है, चट्टानों के निर्माण को कहते हैं, चट्टानों के निर्माण को क्या कहते हैं? तो चट्टानों के निर्माण को क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, पेट्रोजेनेसिस। ठीक है, तो चट्टान के निर्माण को पेट्रोजेनेसिस कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, आंतरिक चट्टान का उदाहरण है। देखिए जो आंतरिक चट्टान है अग्नि का जो है उदाहरण है, अग्नि सेल का। तो आंतरिक चट्टान का जो उदाहरण है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है कौन सा आंतरिक चट्टान का उदाहरण है। तो पहला यहाँ पे देखिए ग्रेनाइट है, दूसरा गब्बरो है, तीसरा आपका डायोराइट है, चौथा उपरोक्त सभी है। तो बताइए इसमें कौन सा आंतरिक चट्टान का उदाहरण है? तो कौन सा है? उपरोक्त सभी है। यहाँ पे ग्रेनाइट, गब्बरो और डायोराइट ये तीनों क्या हैं? ये तीनों जो हैं आंतरिक चट्टान के उदाहरण है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, बाह्य चट्टान का उदाहरण। देखिए जो आंतरिक चट्टान और बाह्य चट्टान ये दोनों किसके उदाहरण हैं? ये दोनों जो है किसके अंतर्गत आते हैं? अग्नेय चट्टान के अंतर्गत आते हैं। और बाह्य चट्टान का देखिए यहाँ पे उदाहरण कौन सा है? तो बाह्य चट्टान का उदाहरण देखिए यहाँ पे जो पहला है बेसाल्ट है, सैंडस्टोन है और सिलेट स्टोन है। ठीक है, तो ये उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, बेसाल्ट। ठीक है, बेसाल्ट जो है बाह्य चट्टान का उदाहरण है। और देखिए एक होता है आपका रयोलाइट होता है, रयोलाइट भी क्या है? बाह्य चट्टान का उदाहरण है। तो बेसाल्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बेसाल्ट जो है बाह्य चट्टान का उदाहरण है। सैल किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? जो सैल है किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? तो सैल आपका जो है औषधि प्रकार की चट्टान का उदाहरण है। तो देखिए औषधि चट्टान में कौन कौन से आपके आते हैं? तो आप कोयला, जैसे आप कोयला पूछ के कोयला किस प्रकार का चट्टान का उदाहरण है? तो कोयला जो है औषधि चट्टान के प्रकार का उदाहरण है। डोलोमाइट हुआ, सैंडस्टोन हुआ, ठीक है, डोलोमाइट, सैंडस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन, ये सब क्या है? ये सब जो है औषधि चट्टान के उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, संगमरमर कौन से प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो संगमरमर जो है किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? यह जो है रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। संगमरमर जो होता है रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। मार्बल आपका है क्वार्टजाइट, ये कई बार एग्जाम में पूछा है, क्वार्टजाइट किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? तो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। स्लेट आपका हुआ, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्लेट और क्वार्टजाइट ये दोनों जो हैं और संगमरमर ये तीनों जो हैं रूपांतरित चट्टान के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखिए, जिप्सम किस प्रकार का खनिज तत्व है? ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। जिप्सम जो है किस प्रकार का खनिज तत्व है? जिप्सम किस प्रकार का खनिज तत्व है? द्वितीय है। क्या है? द्वितीय प्रकार का खनिज तत्व है। देखिए द्वितीय प्रकार के खनिज तत्व कौन कौन से होते हैं आपके? हेमेटाइट, तो हेमेटाइट किस प्रकार का खनिज तत्व है? द्वितीय खनिज तत्व है। और आपका डोलोमाइट हुआ, डोलोमाइट भी क्या है? द्वितीय प्रकार खनिज तत्व। कैल्साइट, ठीक है, कैल्साइट, तो कैल्साइट भी क्या है? द्वितीय प्रकार का खनिज तत्व है। तो कैल्साइट, डोलोमाइट और हेमेटाइट ये तीनों क्या हैं? ये तीनों जो हैं द्वितीय प्रकार के खनिज तत्व हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चूना पत्थर कौन से प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? जो चूना पत्थर होता है कौन से प्रकार की चट्टान का उदाहरण होता है? तो चूना जो पत्थर होता है औषधि प्रकार की चट्टान का उदाहरण होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ स्थित है? या भोपाल में स्थित है। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। ऑप्शन जो है डी सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से क्षारीय चट्टान कौन सा है? देखिए चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, क्षारीय चट्टान, अम्लीय चट्टान और उदासीन चट्टान। तो यहाँ पूछा है क्षारीय चट्टान कौन सी होती हैं? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका ग्रेनाइट है, दूसरा आपका डायोरेट है, तीसरा बेसाल्ट है, यहाँ पे उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पे जो क्षारीय चट्टान कौन सा है? बेसाल्ट है।
बेसाल्ट आपका क्या है, क्षारीय चट्टान है। और गब्बरो, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है, गब्बरो भी क्या है, क्षारीय चट्टान है। तो गब्बरो और आपका बेसाल्ट क्या है, क्षारीय चट्टान है। और देखिए फिर पूछ भी लिया है यहाँ पे अम्लीय चट्टान कौन सा है। तो अम्लीय चट्टान कौन सा है यहाँ पे, तो आपको पहला है ग्रेनाइट है, दूसरा डायोराइट है, तीसरा बेसाल्ट है, चौथा उपरोक्त सभी है। तो आपको बताना है यहाँ पे जो है अम्लीय चट्टान कौन सा है। तो अम्लीय चट्टान यहाँ पे ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट क्या है, अम्लीय चट्टान है, ऑप्शन ए सही है। और रयोलाइट, देखिए रयोलाइट, तो रयोलाइट क्या है, रयोलाइट भी आपका अम्लीय चट्टान है। तो ग्रेनाइट और रयोलाइट क्या है, अम्लीय चट्टान है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से उदासीन चट्टान कौन सा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका साइनेट है, दूसरा आपका टर्कआइट है, और डायोरेट है, उपरोक्त सभी हैं। तो यहाँ पे देखिए जो उदासीन चट्टान है आपका तीनों हैं, साइनेट भी है, टर्कआइट भी है, डायोरेट भी है, उपरोक्त सभी आपका क्या है, उदासीन चट्टान है। अगला प्रश्न, निम्न में से द्वितीयक खनिज है। द्वितीयक खनिज कौन सा यहाँ पे है, पहला आपका है अनोर्थाइट, और बी आपका है ओलिवाइन, और सी आपका है माइका, और डी आपका है जियोथाइट। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन यहाँ पे जियोथाइट है। क्या है, जियोथाइट, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से लोहा तत्व का स्रोत है। निम्न में से लोहा तत्व का स्रोत है। तो चार ऑप्शन दिए गए, देखिए यहाँ पे डोलोमाइट है, कैल्साइट है, जिप्सम है, मैग्नेटाइट है। तो यहाँ पे जो लोहा का तत्व का स्रोत है यहाँ पे मैग्नेटाइट है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, USDA के अनुसार मृदा कणाकार को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए यहाँ पे दिया है मृदा कणाकार, और एक होता है मृदा कणों का आकार। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा जो होता है मृदा कणों का आकार, और यहाँ पे दिया मृदा कणाकार। तो आपको बताना है मृदा कणाकार को कितने भागों में बांटा गया है। तो 12 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन सी सही है। देखिए जो USDA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो USDA का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर होता है।